अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हाजिर दिमाग। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले पेयरिंग स्कीम समझेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए पेयरिंग स्कीम आ चुकी है। तो हम समझेंगे कि पेपर का गेम क्या है। उसके बाद वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं और जिनको मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, वो समझते हैं कि क्या अजाब हमारे गले पड़ गया है। तो उन बच्चों के लिए एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिससे ना तो वो सिर्फ पास हो सकेंगे बल्कि 85% तक मार्क्स लेकर ए ग्रेड भी हासिल कर सकते हैं अपने पेपर में आराम से। और उसके बाद वो बच्चे जो टॉप करना चाहते हैं बोर्ड में, उनके लिए एक मास्टर प्लान है। तो कोई भी इस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेयरिंग स्कीम क्या होती है, यानी कि पेपर का गेम क्या है। तो पेयरिंग स्कीम का मतलब होता है कि कौन से चैप्टर से आपके एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। और एमसीक्यूज कितने होंगे, कितने नंबर्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने नंबर्स के होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे और आपने किस किस तरह करना है। इनका एक पूरा पैटर्न होता है, एक तरीका होता है जो गवर्नमेंट या आप जो बोर्ड है वो पेपर से पहले बताती है कि आपने ये चैप्टर्स करने हैं और आपके इन चैप्टर्स में से ये एमसीक्यूज आएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और इस तरह आपने करने हैं। जो भी पेपर होता है वो पेपर आपका रैंडम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपको मुंह उठा के पेपर दे देगा। उस पेपर का एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न के मुताबिक वो पेपर बनाया जाता है, सेट किया जाता है और बच्चों को दिया जाता है करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि किसी भी टीचर ने जिसने आपका पेपर बनाना है वो उठेगा और उसका जो दिल करेगा वो पेपर में बना देगा, बल्कि एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है। उस पैटर्न के मुताबिक वो टीचर पेपर बनाता है जिसमें आपकी पूरी बुक कवर होगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं। हम पेयरिंग स्कीम समझते क्यों है? क्योंकि पेयरिंग स्कीम समझने से क्या होता है कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और जो टाइम वेस्ट चैप्टर्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जिनसे आपका खाली टाइम जाया होगा और फायदा कुछ भी नहीं होगा। हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मेहनत तो गधा भी करता है लेकिन गधे की कोई इज्जत नहीं होती। तो आपने मेहनत ऐसे नहीं करनी कि बगैर अकल लगाए, अपने बगैर दिमाग के आप सिर्फ मेहनत करते हैं, यानी कि एक ही चैप्टर पे आप अपना सारा टाइम जाया करते हैं। आपने मेहनत करनी है लेकिन स्मार्ट मेहनत करनी है, अकल के लिहाज से मेहनत करनी है, अपनी सोच समझ के लिहाज से मेहनत करनी है। और टॉपर्स में और जो स्टूडेंट फेल होते हैं उनमें यही फर्क होता है। जो टॉपर्स होते हैं वो एक पूरे स्मार्ट प्लान के मुताबिक पढ़ते हैं, और जो जो फेल हो जाते हैं स्टूडेंट, मेहनत वो भी करते हैं बेचारे, लेकिन वो क्या होता है कि उनको कोई प्लान नहीं पता होता। वो बगैर किसी प्लान के मेहनत कर रहे होते हैं, इसलिए वो मेहनत करनी उनकी सारी ज़ाया हो जाती है और वो फेल हो जाते हैं पेपर में। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो पेयरिंग स्कीम समझ गया उसका आधा पेपर तो वैसे ही क्लियर हो गया। तो अब हम अपने पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। ग्रेड 9 के एनुअल एग्जाम 2026 में जो मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम है वो इस तरह होगी कि आपका पेपर टोटल 75 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा वो आपका 15 मार्क्स का होगा और वो 20 मिनट के अंदर अंदर आपने करना है। उसके बाद ये आपका पेपर आपसे वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो आपका 60 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको 2 घंटे 10 मिनट यानी कि 130 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 15 प्लस 60 इज इक्वल टू 75 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। और जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि आपके पास टोटल 15 एमसीक्यूज होंगे जो आपने 20 मिनट के अंदर अंदर सोल्व करने होंगे और हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा। तो यानी आपके पास 15 मार्क्स आपके यहाँ से एमसीक्यूज में से आ जाएंगे आपके पास। तो उसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके ग्रुप्स बनाए होंगे। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चंस का ग्रुप्स है उसमें आपके क्या होंगे कि आपके पास टोटल 9 आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और वो किस तरह होंगे कि चैप्टर 1 2 3 4 इन चारों चैप्टर में, पहले 4 चैप्टर में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे और 5वें चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 6 करने हैं। यानी कि अगर आप 6 से ज्यादा 7 भी कर लेंगे, 8 भी कर लेंगे, आपको सिंपल मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के नंबर मिलेंगे, जो कि 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो आपको टोटल पहले क्वेश्चन में मैक्सिमम सिर्फ 12 नंबर मिल सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर भी यही होगा कि आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से अभी आपने सिर्फ 6 को अटेम्प्ट करना है। और ये किस किस चैप्टर में से आएंगे? चैप्टर 6 में से आएंगे, चैप्टर 7 में से और चैप्टर 9। हर चैप्टर में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये 3 चैप्टर्स का एक अलग ग्रुप बन गया। इसमें से भी आपने सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। दो दो नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से भी आपके 12 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद जो अगला ग्रुप है वो अगला ग्रुप है, ये चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13, ये 4 चैप्टर्स का अगला ग्रुप है। हर चैप्टर में से इसमें से आपको पहले 10 और 11 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और फिर चैप्टर 13 में से फिर दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें से भी आपने कितने करने हैं? इसमें से भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं।
आप ज़्यादा करेंगे तो आपके नंबर नहीं आएँगे, क्योंकि 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के ही नंबर मैक्सिमम आपको आएँगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपने इसमें से 2 कर लिए, इसमें से 5 कर लिए, इसमें से 9 पूरे कर लिए तो आपके नंबर आ जाएँगे, ऐसे नहीं है। आपके इसमें से टोटल मैक्सिमम 12 नंबर ही आएँगे क्वेश्चन नंबर 1 में से, और क्वेश्चन नंबर 2 में से आपके 12 नंबर ही आएँगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपके 12 नंबर्स ही आएँगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें टोटल आपके नंबर 36 हो जाएँगे शॉर्ट क्वेश्चंस में से। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपके ग्रुप बनाए गए हैं। एक जो पहला ग्रुप है उसके अंदर आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएँगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं अपने, आपने तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। जो पहला क्वेश्चन होगा उसका जो पहला पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और जो दूसरा पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो ये दोनों जब आप कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो टोटल आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसी तरह होगा, उसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से एक-एक आएगा। आप इन दोनों को अटेम्प्ट करेंगे तो तब भी आपका टोटल नंबर 8 आ जाएँगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। इसको भी जब आप कंप्लीट अटेम्प्ट करेंगे तो आपके टोटल नंबर 8 आ जाएँगे। अब आपने इसमें एक बात समझनी है कि आपने इस तरह नहीं करना कि अगर आपने इसमें से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है और इसमें से आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, दोनों कर लिए हैं, और इसमें से भी कोई आपने एक अटेम्प्ट कर लिया है, तो या तो आपका ये वाला क्वेश्चन है वो कंसीडर होगा, या ये वाला क्वेश्चन कंसीडर होगा, इनमें से कोई एक कट जाएगा, क्योंकि उसने लिखा है आपने खाली 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो या तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करेंगे। इनमें से सिर्फ आपने 2 पूरे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें से आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एक अटेम्प्ट कर ले और दूसरा वाला अटेम्प्ट कर ले, तो इस तरह आपके नंबर नहीं आएंगे। तो ये वाला जो ग्रुप है इसमें आपके मैक्सिमम नंबर 16 आएंगे। उसके बाद जो अगला ग्रुप बनता है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से सिर्फ आपने एक अटेम्प्ट करना है। उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो आपका, उसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा वो तो या तो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा या चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर में से आपका क्वेश्चन आएगा। जो दूसरा पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 9 में से ही आएगा, लाजमी है। तो ये आपके टोटल नंबर 8 हो जाएंगे। इसी तरह जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है इस ग्रुप का, उसमें होगा या तो चैप्टर नंबर 11 में से आएगा या चैप्टर नंबर 13 में से। इनमें से उसकी मर्जी है तो वो 11 में से दे दे या 13 में से दे दे। चैप्टर नंबर 12 में लाजमी आएगा, ये आपने करना है, तो इसमें से आपके नंबर आ जाएंगे 8। तो इस पूरे ग्रुप में से सिर्फ आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, या तो आप ये 1 कर सकते हैं या आप ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब ये पूरा करेंगे तो आपके नंबर 8 हो जाएंगे। इस तरह आपके पूरे 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। अब यहाँ से आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी डिटेल में कि आपकी पेयरिंग स्कीम बनी कैसे हुई है, किस-किस चैप्टर में से क्या-क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके 15 एमसीक्यूज़ हैं। वो किस तरह आएंगे, ये हमारे पास चैप्टर नंबर्स हैं, ये चैप्टर नंबर्स के नाम लिखे हुए हैं इधर। चैप्टर नंबर 1 में 1 आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके, चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके। उसके बाद हर चैप्टर में से एक-एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स आपने पूरे पढ़ने हैं, तो तभी आपके ये सारे एमसीक्यूज होंगे। जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, वो चैप्टर नंबर 8 आपका एलिमिनेट कर दिया गया, तो वो आपका चैप्टर नंबर 8 नहीं आएगा पेपर्स में। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के आपके ग्रुप बने हुए हैं। जो पहला ग्रुप है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आपके पहले 5 चैप्टर्स में से आएंगे, और वो किस तरह होंगे वो भी हमने समझ लिया है कि पहले 5 चैप्टर में से आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने हैं। और वो कैसे आएंगे कि पहले चैप्टर में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर में से भी 2 होंगे, तीसरे में से भी 2 आएंगे, चौथे चैप्टर में से भी आपके 2 आएंगे, और 5वें चैप्टर में से आपका 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये आपने टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिससे आपके पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन का ग्रुप है वो आपका चैप्टर्स का है 6, 7, 8 चैप्टर आपका है ही नहीं है, और 9 यानी ये 3 चैप्टर्स का आपका अगला ग्रुप बना है। इसमें से आपके क्या होंगे कि चैप्टर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से भी आपके टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन का ग्रुप है वो आपका होगा 10, 11, 12 और 13। इसमें से भी आपके टोटल जो आएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से भी आपने कैसे करना है कि चैप्टर 10 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसका भी वैसे ही ग्रुप बनेगा क्योंकि टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये जो ग्रीन कलर है आपने इसके ऊपर अभी नहीं जाना है, इसको थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आ जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। आपने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन का ग्रुप है आपका, वो पहले 6 चैप्टर्स का ग्रुप है। इस 6 चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ये कैसे आएंगे कि पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 1 में से आएगा,
उसका जो दूसरा पार्ट है वो चैप्टर 2 में से आएगा। इनमें से आपने एक-एक करना है और ये टोटल आपके 8 मार्क्स आएँगे जैसे अभी हमने देखा था। फिर जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें आपका एक चैप्टर 3 में से आएगा और एक चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। उससे अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 5 में से आएगा और चैप्टर 6 में से आएगा। तो ये चैप्टर 5 और 6 का ग्रुप बन के एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये चैप्टर 3 और 4 का एक क्वेश्चन बन जाएगा और चैप्टर 1 और 2 का एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इनमें से सिर्फ आपने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आपने पूरे तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना। उसके बाद जो अगला ग्रुप है वो आपका अगला ग्रुप चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक है। इस चैप्टर में से आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिनमें से सिर्फ आपने 1 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वो कैसे होगा कि 1 आपका आएगा चैप्टर नंबर 9 में से आएगा और एक या तो आपके चैप्टर नंबर 7 में से आएगा या चैप्टर नंबर 10 में से आएगा और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 12 में से, उसका भी एक पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट या तो 11 में से आएगा या 13 में से आएगा, इसमें से भी आपने एक अटेम्प्ट करना है। तो इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ आपने एक अटेम्प्ट करना है, आपने दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। तो होप आपने अपनी पेयरिंग स्कीम समझ ली होगी, यानी कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह का आएगा, किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं और आपको कैसे नंबर आपने गेन करने हैं उन चैप्टर्स में से। तो अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो पास होने के लिए आप लोगों ने पूरा सिलेबस नहीं करना होता, सिर्फ आपने स्मार्ट सिलेक्शन करनी है कि कौन कौन से चैप्टर्स को हम सिलेक्ट करके पास हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये बात समझ लेनी है कि आप लोगों का सिलेबस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। आप लोगों का न्यू स्मार्ट रिवाइज्ड सिलेबस आ चुका है जिसमें 50% के करीब तो आप लोगों का वैसे ही सिलेबस खत्म हो चुका है। उसके बाद जो बाकी आपके पास चैप्टर रह गए हैं तो भी हम वो देखते हैं कि उनमें से हम कैसे स्मार्ट सिलेक्शन करेंगे अपनी, ताकि आप लोगों के नंबर अच्छे आ सकें। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो क्या करना है कि आप लोगों ने अपना सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करना है कंप्लीट, जो कि है रियल नंबर्स का। उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 करना है। ये 2 चैप्टर्स आपने अपने लाजमी करने हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। आसान है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर्स नहीं है, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं है इनमें। ये करने से क्या होगा कि आप इन 2 चैप्टर्स की ये 2 एमसीक्यूज आप कर लेंगे, ये दोनों एमसीक्यूज इसमें से आ जाएंगे। उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से हैं। तो आपके टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद आपने करना है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये आपने करना है, चैप्टर नंबर 3 को आपने छोड़ देना है और चैप्टर नंबर 4 को भी आपने छोड़ देना है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 करने से क्या होगा कि ये आपने एमसीक्यूज तो कर लिए, 1 2 इधर से एमसीक्यूज आ गए, चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यूज आ गया, चैप्टर नंबर 6 में से आ गया। तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चंस का ग्रुप था जिसमें से आपके पहले 5 चैप्टर्स का ग्रुप बना हुआ था, उसमें से आपने 3 चैप्टर्स तो कर लिए, चैप्टर नंबर 1 भी कर लिया, चैप्टर नंबर 2 भी कर लिया, चैप्टर नंबर 5 भी कर लिया। तो चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 1 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो टोटल आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। तो 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 10 नंबर्स आपने ले लिए यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस में से, सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स करके। तो जो चैप्टर नंबर 6 है, इस चैप्टर नंबर 6 को उन्होंने क्या किया हुआ है, दूसरे ग्रुप में डाला हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो जो दूसरा ग्रुप है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें क्या होगा कि चैप्टर नंबर 6 करने से उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आप 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 6 नंबर आपने यहाँ से अपने ले लिए। तो ये पहले 4 चैप्टर करने से क्या होगा कि 10 नंबर्स आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन में से इसमें से आ जाएंगे और 6 नंबर्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में से आ जाएंगे, यानी टोटल 16 नंबर्स ये हो गए और 5 नंबर्स आपके आ जाएंगे एमसीक्यूज में से। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 ये 3 चैप्टर्स आपने इधर से करने हैं। आपने चैप्टर नंबर 7 को छोड़ देना है, चैप्टर नंबर 9 छोड़ देना है और चैप्टर नंबर 10 छोड़ देना है। तो इन चैप्टर्स को करने से क्या होगा कि चैप्टर नंबर 11 में से एक आपका एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यूज आएगा। तो आपने टोटल कितने चैप्टर करने हैं, 7 चैप्टर करने हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 करना है, चैप्टर नंबर 6 करना है, चैप्टर नंबर 11 करना है, 12 करना है और चैप्टर नंबर 13 करना है। तो इसके सारे एमसीक्यूज आपके टोटल 8 नंबर्स के आप एमसीक्यूज अपने अटेम्प्ट कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या होगा कि जब ये आपने चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 करेंगे तो इन चैप्टर में से कितने आएंगे, इन चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में से आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 में से आएंगे। यानी टोटल आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 12 नंबर आपके यहाँ से इस शॉर्ट क्वेश्चन में से आ जाएंगे। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन में से 10 नंबर आ गए, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके 6 नंबर आ गए और तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन में आपने पूरे 12 के 12 नंबर अपने ले लिए।
आपके पास टोटल नंबर आपके 28 नंबर आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में से, आपके सिर्फ ये 7 चैप्टर्स करने से। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 करने से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पहला पार्ट इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से आना था और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से। तो दोनों चैप्टर आपने किए होंगे तो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन तो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है, तो जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जो पहला पार्ट होगा उसका वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। तो ये 2 चैप्टर करने से आपने ये वाला अपना क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है, 2 क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया। आपने इसमें से 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी अटेम्प्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी यानी हो गया, तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए। तो इसमें आपके टोटल 16 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 करने से क्या होगा कि आपने 1 आपका इस लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, और जो 1 लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो 11 में से आएगा या 13 में से आएगा। तो ये तीनों चैप्टर करने से क्या होगा कि आप ये वाला पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। तो इसमें से आपके 8 नंबर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में से आ जाएंगे, तो 16 आप क्वेश्चन में से आगे और 8 आपके इस क्वेश्चन में से आगे, तो आपने टोटल 24 नंबर ले लिए अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। तो जब आपके इनको ऐड करेंगे यानी कि 8 नंबर्स आपके एमसीक्यूज के आगे, 28 आपके आगे शॉर्ट क्वेश्चंस में से और 24 आपके आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में से, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस में से आगे और ये एमसीक्यूज में से आगे, तो टोटल मार्क्स आपके कितने आगे? टोटल मार्क्स आपके आगे 60। अब आपने क्या करना है, जो बाकी आपके 15 एमसीक्यूज से जिसमें से 8 नंबर तो आगे, बाकी आपके पास बच गए थे 7 एमसीक्यूज बच गए थे, उनमें आपने क्या करना है कि तुक्का मार के कोशिश करनी है कि आप कम से कम 4 नंबर ले लें। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका तुक्का आपने कैसे मारना है, आप कैसे नंबर ले सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रिव्यूज एक्सरसाइज में 10-10 आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, वो अपनी 10-10 एमसीक्यूज उनके याद कर लें, तो हो सकता है कि आप 4 नंबर इधर एमसीक्यूज में से और ले लें। तो आपके आगे 60 नंबर्स आगे आपके वैसे, और 4 नंबर्स आपके तुक्का मार के एमसीक्यूज में से आगे, तो आपके आगे 64 नंबर्स आगे, यानी आपने 75 में से 64 नंबर ले लिए। यानी कि ये कितने नंबर बनते हैं आपके? ये 85% बनता है। 85% ए प्लस ग्रेड या ए ग्रेड तो आपका लाजमी आ ही जाएगा। यानी आपने क्या किया कि अपने बुक के जो आपका सिलेबस है उसमें से आपने सिर्फ 7 चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11, 12 और 13। ये सिर्फ आपने 7 चैप्टर्स करने हैं और ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये आपने करने हैं। और इन चैप्टर्स को करने से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पेपर्स में 64 नंबर ले सकते हैं, यानी 75 में से 64 नंबर लेके 85% तक आप अपने नंबर ले सकते हैं पेपर्स में, जो कि एक बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये वाले चैप्टर्स क्यों सिलेक्ट किए हैं, कि चैप्टर नंबर 1 क्यों सिलेक्ट किया, चैप्टर नंबर 2 क्यों सिलेक्ट किया, चैप्टर नंबर 5 और 6 किया, फिर चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 क्यों किया, ये भी हम आगे देख लेते हैं। ये इधर देखें, फिर जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से सिर्फ आपने 2 एक्सरसाइजेस करनी है, 1.1 और 1.2, और रिव्यू एक्सरसाइज 1 है। और टोटल इस चैप्टर में 8 एग्जाम्पल्स हैं, यानी छोटा सा चैप्टर है, इतना लेंथी चैप्टर नहीं है। इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला यही चैप्टर है जो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम्स, इसमें क्या करना है, इसमें आपकी 2.1 एक्सरसाइज आएगी, 2.2 एक्सरसाइज आएगी, 2.3 आएगी, और रिव्यू एक्सरसाइज 2 है इसमें, और आपके पास टोटल आपने 9 एग्जाम्पल्स करनी है इस चैप्टर में। तो ये आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है, ये आप देखें कि कितना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक एक्सरसाइज करनी है, आपके सिलेबस में सिर्फ इसकी एक एक्सरसाइज है। और जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें भी सिर्फ आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने इसमें से करना है। और टोटल इसमें सिर्फ कितनी 5 एग्जाम्पल्स, यानी इतना छोटा सा चैप्टर है आपका कि आपने एक एक्सरसाइज करके और रिव्यू एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके और 5 एग्जाम्पल करेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसमें आपने चैप्टर नंबर 6 की 6.1 करनी है, 6.2 करनी है, 6.3 में सिर्फ आपके 9 क्वेश्चंस हैं, 6.4 और 6.5 करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज है। इसमें आपकी कितनी 16 एग्जांपल्स हैं आपकी, तो आपका चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि मैंने ये चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 क्यों सिलेक्ट किया, कि जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, यानी आपके सिलेबस में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, और रिव्यू एक्सरसाइज के भी सिर्फ आपने एमसीक्यूज करने और आपने कुछ भी नहीं करना। और आपके पास सिर्फ 9 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, तो आपने सिर्फ 9 एग्जांपल्स करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं, 12.1 है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चंस हैं, और 12.2 है जिसमें 10 क्वेश्चंस आपने सिर्फ करने हैं, और 19 एग्जांपल्स हैं इसकी। छोटी छोटी एग्जांपल्स आप करेंगे समझ आ जाएगी। और जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका चैप्टर नंबर 12 भी हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें 13.1 एक्सरसाइज है जिनमें 9 क्वेश्चंस हैं, और 13.2 है जिसमें 4 क्वेश्चंस है, और रिव्यू एक्सरसाइज में भी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एमसीक्यूज करने हैं,
और कुछ भी नहीं करना, और आपके 10 एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से आपका चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी इतने छोटे-छोटे से चैप्टर्स हैं जो आप ये करेंगे और आप लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। इनमें आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस तो वैसे खत्म हो गया होगा। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ 1 एक्सरसाइज़ है, चैप्टर नंबर 12 में 2 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, चैप्टर नंबर 13 में 3 एक्सरसाइज़ेज़ हैं। आपके ये ज़रा-सी मेहनत से आप ये 3 चैप्टर्स अपने कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, आप लोगों ने इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना। आप लोगों ने इस चैप्टर का ए से लेके जेड तक एक-एक चीज़ पढ़नी है, एक-एक लाइन, एक-एक लफ्ज़ याद करना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम्पल समझनी है, डेफिनेशंस को रट्टा मार लेना है, ताकि आप लोगों के नंबर जो 64 हैं, ये तो आप लोगों के आसानी से आ सकें। यानी आप लोगों ने क्या किया, जो आपका सिलेबस था 50% वैसे रिड्यूस हो गया था, तकरीबन 40 से 45% तक मैंने वैसे रिड्यूस कर दिया, यानी आपके पास पीछे बचा ही कुछ नहीं है। आप आराम से अपनी 1 मंथ के अंदर अपने मैथ की पूरी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप अपने पूरे मैक्सिमम 64 नंबर ले सकते हैं और आप ए ग्रेड ले सकते हैं अपने मैथ। तो अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जो पेपर में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, और वो फिर भी कहीं न कहीं इंटरनेट पे या हर जगह अपने किसी टीचर्स के पास या किसी न किसी वीडियोज़ में ये चीज़ ढूँढ रहे हैं कि हमें कोई ना कोई स्मार्ट सिलेबस मिल जाए, हमें कोई सिलेक्टिव चैप्टर्स मिल जाए या हमें कोई गेस्ट पेपर मिल जाए जिससे हम तैयारी करके फुल मार्क्स ले लें। तो उनके लिए मास्टर प्लान ये है कि उनको आप मुर्गा बनाकर कान पकड़वा दें। क्योंकि जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उन्होंने क्या करना होता है कि उनके लिए टारगेट होता है कि 100% सिलेबस उन्होंने सॉल्व करना है, उन्होंने 100% सिलेबस पढ़ना है और परफेक्ट प्रेजेंटेशन उनकी होनी चाहिए। आपने ये नहीं करना। जिन बच्चों ने टॉप करने का सोचा हुआ है या चाहते हैं कि हमारे फुल मार्क्स आएँ, तो उन्होंने सिलेक्टिव चैप्टर्स नहीं पढ़ने, सिलेक्टिव टॉपिक्स नहीं पढ़ने, उन्होंने अपना पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट सॉल्व करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि पेयरिंग स्कीम को आप लोगों ने एज़ अ रोड मैप की तरह यूज़ करना है। आपने किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना और ये नहीं समझना है कि चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर में कुछ भी हो सकता है, किसी भी चैप्टर में से कोई भी चीज़ आ सकती है। जो ये सारे बताते हैं कि ये गेस्ट पेपर है, आप इस गेस्ट पेपर में की तरह चलें या इस गेस्ट पे चलें, आप ये वाले चैप्टर कर लें, आप ये वाले क्वेश्चंस कर लें। उन सब के पास कोई जादू नहीं है, उन सब के पास कोई मॉकल्स नहीं है, उनको नहीं पता कि जो जिसने पेपर बनाना है उसके ज़हन में क्या चल रहा है और वो पेपर में किस चैप्टर में से क्या चीज़ उठाकर देगा। तो आप लोगों ने इसको किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना। आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो आप लोगों ने हर चैप्टर को पूरा तैयार करना है, ए से लेकर ज़ी तक। चैप्टर के पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, हर डेफिनेशन याद करनी है, हर फार्मूला याद करना है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका क्या है कि आपने टाइम बाउंड पेपर सोल्व करना है, यानी कि आपने अपने पास घड़ी रख लेनी है और उस पे 2.5 घंटे का टाइम लगा लेना है और आपने फिर पूरे पेपर्स को के तरीके से आपने पेपर्स को सोल्व करना है, जिसमें आपके 15 एमसीक्यूज़ होने चाहिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके बाद आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का क्या तरीका है कि आपने हेडिंग्स लिखनी है पेपर में, फार्मूला बॉक्स लिखना है, यानी कि आपने कोई भी फार्मूला लिखना है तो उसके गिर्द आपने एक बॉक्स बनाना है और उसको लिखना है कि ये हमारा फार्मूला है, ताकि उसको पता चले कि भी बच्चे को फार्मूला आता है और बच्चे ने ये फार्मूला लगाया हुआ है। उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर है उसको भी आपने अंडरलाइन करना है या उसके गिर्द भी आपने इस तरह बॉक्स बना के लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि ये आंसर लिखा हुआ है, उसको आराम से सुकून से पता चल सके। और टॉपर वही होता है जो आंसर नहीं बल्कि पेपर में मार्क्स लिख के आता है। इसका मतलब ये है कि आपने इतना अच्छा पेपर करना है कि एग्जामिनर को ये लगे कि इसने खुद ही अपने मार्क्स लिख दिए कि पूरे मार्क्स इसके आने चाहिए। और पेपर करने का ये भी तरीका होता है कि आपने पेपर इस तरह करना है कि आपने ये समझना है कि जो हमारा वो पेपर चेक करने वाला है वो एक छोटा सा बच्चा है और हम उसको एक चीज़ समझा रहे हैं। आपने ये नहीं सोचना होता कि जो पेपर चेक करने वाला है उसको ये भी आता होगा, इसको ये भी आता होगा। आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है। आप लोगों ने अपनी तरफ से हर चीज़ को एक्सप्लेन करके उसे समझाना है, ताकि उसको पेपर चेक करने में आपके मसला ना हो, कोई मुश्किल ना हो, तभी आपके पेपर में पूरे मार्क्स आते हैं।